अध्याय 12 श्लोक संख्या 16
18 और 19 18 17 and 8 पहले एक बार मैं पढ़ेंगे बाद में आप तस्यं विशुद्धकरणा शिववार्विकाह्या दद्वासनं जितमरून् मनसा कृताक्षा स्थूले ददार भगवत्प्रतिरूपयेद ध्यायं सत् अव्यवहितो व्यसृजत् समाधो। अभी आप लोग रिपीट कीजिए। तस्यं विशुद्धकरणा शिवा वार्गिकाह्या तस्यं विशुद्धकरणा शिववार्गिकाह्या शिववार्विकाह्या दद्वासनं जितमरून् मनसा कृदाक्षा दद्वासनं जितमरून् मनसा कृदाक्षा दद्वासनं जितमरून् मनसा कृदाक्षा स्थूले ददारा भगवत् प्रतिरूपा एतत् स्थूले ददार भगवत् प्रतिरूप एतत् ध्यायं तत् अव्यवहितो व्यसृजत् समाधो ध्यायत् अव्यवहितो विसृजत् समाधो। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद। बद्रिका आश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राणवायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्च विग्रह के रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार वे से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है, जिसके ध्रुव महाराज पहले से अभ्यस्त है। अष्टांग योग किसी चकाचौंध वाले शहर में अभ्यास करने के लिए कभी नहीं था। अतः ध्रुव महाराज बद्रिका आश्रम गए और एकांत स्थान में योग अभ्यास करने लगे। उन्होंने अपना मन अर्च विग्रह पर केंद्रित किया, जो परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार इस विग्रह का निरंतर चिंतन करते हुए वे समाधि में लीन हो गए। अर्च विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अर्च विग्रह तो भक्तों की ग्राह्य भगवान के अवतार का प्रतिरूप है। अतः भक्तगण मंदिर में भगवान की सेवा अर्च विग्रह के रूप में करते हैं, जो स्थूल पदार्थ यथा पत्थर, धातु, काष्ठ, रत्न या रंग का बना स्वरूप है। ये सभी पदार्थ स्थूल अथवा भौतिक प्रतीक कह जाते हैं। क्योंकि भक्तगण पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं, अतः वहाँ पर भौतिक रूप में होते हुए भी भगवान अपने आदि आत्म रूप में अभिन्न रहते हैं। इस प्रकार भक्त को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात वह भगवान के विचार में लीन रहता है। भगवान का यह निरंतर विचार, जिसका संतुष्टि भगवद गीता में की गई है, मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना देता है। नेक्स्ट 18 श्लोक पढ़ेंगे। भक्तिं हरो भगवती प्रवहनजस्रं भक्तिं हरो भगवती प्रवहनजस्रं आनंद बाष्प कलया मुहुरद्यमाना आनंद बाष्प कलया मुहुरद्यमानः
विक्लिद्यमान हृदया पुलगचितांको न आत्ममानं अस्मरत् असौ इति मुक्तलिंगा भक्तिं हरो भगवती प्रवहनजस्रम् प्रवहनजस्रम् आनंद बाष्पकलया मुहुरुद्यमानः विक्लिद्यमान हृदया पुलगच्चिदांगो न आत्ममानं अस्मरत् असौ इति मुक्तलिंगा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत आंसू बहने लगे। उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। निरंतर भक्ति में लगे रहने से, जैसा कि नवदा भक्ति में संस्कृत है, भक्त के शरीर में विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। ये 8 शारीरिक भाव जिनसे पता चलता है कि भक्त भीतर से मुक्त हो चुका है, अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। जब भक्त को अपने शरीर की रंच भर भी सुधि नहीं रह जाती तो समझना चाहिए कि वह मुक्त हो गया है। वह शरीर में बद्ध नहीं रहता। यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है कि जब नारियल पूरी तरह सूख जाता है तो बाह्य खोल से भीतर की गरी विलग हो जाती है। सूखे नारियल को मिलाने पर पता चलता है कि अंदर से गिरी बाहरी कोश या छिलका से लगी नहीं है। इसी प्रकार जब कोई भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो वह सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर रूपी भौतिक छिलकों से सर्वदा विलग हो जाता है। ध्रुव महाराज को जीवन की यह अवस्था निरंतर भक्ति करते रहने से प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें पहले ही महाभागवत कहा गया है, क्योंकि जब तक कोई महाभागवत अर्थात उच्च कोटि का भक्त नहीं बन जाता तब तक ये लक्षण प्रकट नहीं होते। भगवान चैतन्य में ये समस्त लक्षण प्रकट थे। ठाकुर हरिदास में भी ये प्रकट थे और ऐसे अनेक भक्त हैं जिनमें ये लक्षण प्रकट रहते हैं। इनकी नकल नहीं की जानी चाहिए, किंतु जब कोई सचमुच ही आगे बढ़ जाता है तो ये लक्षण प्रकट होते हैं। उस समय यह समझना चाहिए कि भक्त भौतिक रूप से मुक्त हो गया है। निस्संदेह भक्ति प्रारंभ करते ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस प्रकार पड़े पेड़ से तोड़ा गया नारियल तुरंत सूखने लगता है, गरी को खोल से विलग होने में कुछ समय अवश्य लगता है। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है मुक्तलिंगा, जिसका अर्थ है मुक्त सूक्ष्म शरीर। जब मनुष्य मरता है तो वह स्थूल देह को त्याग देता है, किंतु मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर उसे नवीन देह में ले जाता है। इस देह में रहकर वह सूक्ष्म देह मनुष्य को मानसिक विकास के कारण जीवन की एक अवस्था से दूसरे में ले जाती है। छोटे शिशु की मानसिक दशा बालक की दशा से भिन्न होती है और बालक की तरुण से तथा तरुण की वृद्ध पुरुष से भिन्न होती है। अतः मनुष्य के समय देहों का परिवर्तन सूक्ष्म देह के कारण होता है। मन, बुद्धि तथा अहंकार आत्मा को एक स्थूल देह से दूसरे में ले जाती है। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। किंतु एक अन्य अवस्था भी होती है जब मनुष्य इस सूक्ष्म देह से भी मुक्त हो जाता है। उस समय जीवात्मा दिव्य या आत्म जगत को स्थानांतरित होने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षण के वर्णन से पता चलता है कि वे आध्यात्मिक वैकुंठ धाम में स्थानांतरित होने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त थे। हम दैनिक जीवन में भी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर का अनुभव कर सकते हैं। स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर पर पड़ा रहता है, किंतु सूक्ष्म देह आत्मा अर्थात जीवात्मा को दूसरे परिवेश में ले जाते हैं। किंतु स्थूल देह को बनाए रखना होता है, इसलिए सूक्ष्म देह वापस चला आता है और स्थूल देह में पुनः बस जाता है। अतः मनुष्य को सूक्ष्म देह से ही भी स्वतंत्र होना पड़ता है। यह स्वतंत्रता मुक्त लिंगम कहलाती है। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज के बारे में अभी
श्रील प्रभुपाद ने इतना सरलता से इतना डिटेल में हम लोग को श्लोकों में तात्पर्य दिया हुआ है। ध्रुव महाराज एक अभी टॉप मोस्ट लेवल में, भक्ति का टॉप मोस्ट लेवल में है ध्रुव महाराज। अभी वो बद्रिकाश्रम में चला गया अपना राज बेटा को देख, अपना राज उसका इतना आग्रह नहीं था कि राज हमारा हाथ में कभी भी रहने दो करके। वो उसका बेटा बड़ा हो गया, वो बद्रिकाश्रम में चला गया, क्योंकि उसको मालूम था वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हम हमारा हिस्ट्री में सब पढ़ा है कि मुगलों राजों में कभी बेटा अगर बड़ा हो गया तो भी नहीं रहता था राज, फिर बेटा उसको पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया, फिर वो अपना राज वो गवर्न करता था, वो राजभार लेता था। लेकिन ये वैदिक संसार, वैदिक संस्कृति में था ध्रुव महाराज। वो राजर्षि थे, राजा भी था, वो ऋषि का जैसा था, वो श्रेष्ठ। वो श्रील प्रभुपाद ने हम बोल रहे कि वो महाभागवत बोल रहे, इसलिए वो हमारा राज बेटा को दे के अभी बद्रिकाश्रम में चला गया वानप्रस्थ में, और उसका ऊपर के संन्यास लेवल और समाधि अवस्था में हो गया। अभी हमको मालूम है, पहले हम लोग इतना लगातार अभी ध्रुव महाराज का स्टोरी बोल के आ रहे। ध्रुव महाराज पहले स्टार्टिंग में क्या इच्छा करके भगवान को मिलने के लिए गया, पाँच एट द एज ऑफ 5 वो वन में तपस्या करने के लिए गया। वो इच्छा था मेरा बाप से भी बड़ा राज मुझे मिलने का, उसका मेटीरियल इच्छा था, उसका भौतिक इच्छा था वो जाने के लिए। उधर जाके तपस्या किया 6 महीना, क्योंकि उसका गुरु किसने मिला, नारद जी ने मिला। नारद जी ने उसको नाम दिया, हरिनाम दिया, वो तुम तपस्या करो बोल के 5 महीना कठिन तपस करके 6 महीना कठिन तपस्या किया। भगवान उसका सामने ही प्रत्यक्ष हुआ। वो टाइम उसको पूरा नॉलेज मिल गया, ज्ञान मिल गया। वो सोचा कि मैं काय के लिए भगवान को सोच के आया, तुझ मैं ग्लास का टुकड़ा, ताज का टुकड़ा सोच के लेने के लिए मैं आया, लेकिन मुझे क्या मिला, मैं हीरा मिल गया जैसा है। क्योंकि भगवान मिल गए तो और ऊपर से क्या चाहिए। भगवान उसका सामने आ गया, उसको ओल्ड टाइम से उसका मटेरियल पूरा इच्छा, भौतिक इच्छा पूरा गया। उसका राजभार लेने के लिए तात्पर्य नहीं था, लेकिन उसका पिताजी उसको दिया 36,000 ईयर्स। आपको मालूम है वो सतयुग में था, वो लाइफ स्पैन ज़्यादा लंबा था। 36,000 ईयर्स उसने राज्य का राजा बन के, फिर बाद में उसका बेटा बड़ा हो गया, उसको राज दे के अभी बद्रिकाश्रम में गया। वहाँ वो अष्टांग योग का बारे में ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद को अष्टांग योग करने में उन लोगों को समाधि अवस्था में पहुँच गए। आप लोगों को मालूम है उसको स्टेप होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यानम और समाधि जैसा रहते। ये लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इतना एक कलियुग के लिए श्रील प्रभुपाद जी हम लोग को बोल रहे कि ये तुम लोग के लिए कलियुग में ये हम लोग को नवविध भक्ति दिया हुआ है। ये सब बहुत लंबा है, और ऊपर से सिटी में और आदि हमारा अभी का लाइफ स्टाइल में ये एकदम सूट नहीं है। लेकिन हमारा उसने हम लोग गया कि वो अष्टांग योग प्राप्त किया। वो पहले से भी उसको वो उसमें बहुत एक्सपीरियंस था योगा का, भक्ति योगा में ध्रुव महाराज। इसलिए उधर जाके वो अच्छा स्नान करके भगवान को कभी भी ध्यान, भगवान के बारे में सोचते रहता, कभी भी भगवान का ध्यान में मन उसको एकाग्रचित्त होके भगवान को सोचते रहता। भगवान को कभी भी एकाग्रचित्त हमारा माइंड आएगा, वो उसको अवस्था को बोल रहे कि समाधि अवस्था। ये हम लोग को ये समाधि अवस्था और भक्ति ये योगा अष्टांग योगा बोलते हैं। अष्टांग योगा करने में उन लोग को बहुत सिद्धि भी मिल जाती है। लेकिन हमारा सिस्टम में अष्टांग योग से भी ऊपर है भक्ति योगा। भक्ति योगा बोलेगा तो उसका ऊपर सबसे टॉप मोस्ट लेवल है, क्योंकि हमारा जो अष्टांग योगा करके सिद्धि मिल, अष्टांग योगा करने वाले को भी लास्ट में भक्ति योगा में
आना पड़ेगा। कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा सब करके हम लोग एक्चुअली भक्ति योगा में करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो एसोसिएशन कृष्ण भावनामृत संघ हम लोग को भक्ति योगा प्रदान कर रहे हैं कलियुग में स्पेशली। वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हम लोग को जो जाके ध्यान करने का, ये सब वनवास में जाने का, वानप्रस्थ में, संन्यास में सब जाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग को गार्हस्थ अवस्था में हम लोग को बोल रहे कि हम लोग गृहस्थाश्रम ही बोल रहे हैं। ग्रहम को हम लोग एक्चुअली आश्रम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ग्रह में भगवान इम्पोर्टेंट पर्सन होना चाहिए। अभी आजकल कलयुग में भगवान आउट है, काली पूरा उल्टा हो गया। अब लोगों को मालूम है सब कुछ अभी बदल गए दुनिया में, क्योंकि कलयुग का विशेष है वो। ये ऐसा समाधि अवस्था में आ गए बोलो तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में स्पेशली एक श्लोक का बारे में बोल रहे, ये हमारे भक्ति योग का बारे में, योगिनाम अभी सर्वेशा मद्गदानात्मना श्रद्धावान भजते योमाम समय युक्त तमो मदः। वो श्लोक में क्लियरली बोल रहे कि हमारा जो लाइफ में हम लोग क्या करना चाहिए। श्रद्धावान भजते मां, हम लोगों को पूर्ण विश्वास भगवान को होना चाहिए और कभी भी भगवान का नाम हम लोग जपा करना चाहिए और युक्ततम भगवान को कभी भी हम लोग जो कांटेक्ट में रहना चाहिए। इसलिए तो ये ऐसा वाला आदमी कभी भी हम लोग भगवान के बारे में हम लोग ध्यान रखते, भगवान हमारा माइंड कभी भी भगवान के बारे में रखते, भगवान के लिए हमारा सब कुछ भगवान का के लिए करना है, वो एकदम समाधि अवस्था में वो सबसे बड़ा योगी है बोल रहे, भगवद गीता में ऐसा बोल रहे। इसलिए हम कभी ये अवस्था में आएगा ये हम सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये मनुष्य जन्म मिल गया। अभी नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे भगवान, वो ध्रुव महाराज का अवस्था बोल रहे, वो भगवान का नाम और भगवान का अर्च विग्रह तो देखे उसको अष्टस्वातिक विकार हो जाते हैं, क्योंकि कोई श्रेष्ठ भक्ति लोग को भगवान का विग्रह मूर्ति अर्च विग्रह देखे। अर्च विग्रह का बारे में बोल रहे, अर्च विग्रह ये भगवान का ही अवतार है। बोल रहे भगवान ये धरती पे जाने के कलियुग से पहले, धरती से जाने के पहले हमको भगवान नाम रूप से भी हरि नाम कीर्तन से रूप में भगवान हरे कृष्ण महामंत्र हम जब कर रहे, वो भगवान ही है, भगवान का नाम अवतार है। इसलिए ऐसा ही हम लोग को भागवतम भी दिया हुआ है। भागवतम भगवान का पुस्तक अवतार है भगवान, और ऊपर से कि अब अर्च विग्रह वो भी भगवान का एक्सटेंशन है। अर्च विग्रह भगवान के सही, इसलिए बड़ा बड़ा भक्त लोग अर्च विग्रह देख के उन लोग को ये आ जाता है कि अष्टस्वातिक विकार आ जाता है। अष्टस्वातिक विकार में ऐसा वो बोलते हैं कि स्तंभ, स्वेद, रोमांचित, स्वरभंग, कपन, वायुवर्म, अश्रु, प्रलय। हमारा माइंड में हम भगवान को जब भी जपा करने के टाइम कभी हम लोग का मन इतना भगवान को ध्यान करके हमारा आंख से कभी अश्रु आएगा। अब ऐसा अश्रु आने के टाइम सोचने के लिए हम लोग को भक्ति आएगा। श्रेष्ठ भक्त लोग को श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त नहीं है, भगवान के अवतार है। चैतन्य महाप्रभु कभी भी अर्च विग्रह भगवान को देखे ऐसा अष्टस्वातिक विकार में हो जाता था। सेम हमारा नामाचार्य हरिदास ठाकुर सेम सिचुएशन में हो जाता था। इवन प्रभुपाद भी एक बार हमारा गौरी निकाय का अर्च विग्रह देखे वो भी उसको भी ऐसा अश्रु आ गया, वो भी अनकॉन्शियस में हो गया। लेकिन ये श्रेष्ठ भक्ति लोगों को मिल जाते क्योंकि उन लोग को भगवान सेम टू सेम देख सकते। हम लोग को इतना अवस्था में नहीं आया, इसलिए मैं हम लोग नामा जब करने के टाइम भगवान का अर्च विग्रह के टाइम देखने के टाइम हम लोग को इतना रोमांचित और अश्रु सब नहीं आता। अभी दूसरा एक बोल रहे कि भगवान की हमारा हमको भक्ति है, हमको ये रिसेंटली हमको मालूम पड़ा क्योंकि हमारा रामलला अयोध्या में आने के टाइम हम लोग टीवी में सब देखा, हमारा माइंड इतना आनंद हो गया और उधर जाने के लिए हम दिल देखता था और कभी भी उसका जो फेस और बहुत सुंदर मुख हमारा माइंड में रहता था और हम लोग तो सोचा कभी हम लोग जाएगा
हम लोग छुट्टी जाने के टाइम इधर जाना पड़ेगा, ऐसा हम सोचा। हमारे पास भी भक्ति है, लेकिन आगे आगे आने के टाइम वो कभी हम लोग उधर जाने के टाइम रामलला को देखे हम लोग को अश्रु आ गया, तो वो भक्ति है। भगवान सबसे वो इसके बारे में बोलते, तुम लोग इतना हम लोग को भौतिक सामान सब ला के देने से भी हमारा आंख से भगवान को देखे अश्रु आ गया, तो दैट इज भक्ति है। भगवान को दूसरा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा भगवान का ही है, सब कुछ भगवान का ही है। हमको इतना हम ध्यान नहीं रखते। हम लोग 10 रुपया का कुछ सामान भगवान जब मंदिर में लाके भगवान को देते हैं, 1 करोड़ का लिस्ट हम भगवान को देते हैं, इतना हम लोग को प्राप्त होना चाहिए करके। लेकिन ऐसा ये भक्ति नहीं है, एक्चुअली ये एक बिजनेस है। लेकिन भक्ति, भगवान कुछ नहीं मांग रहे, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान का है। लेकिन हमारा दिल से देना पड़ेगा। हम लोग दिल से नहीं है, कितना भी देगा तो इतना फायदा नहीं मिलेगा। दिल से देगा तो भगवान को भी भगवत गीता में भी बोला है, मुझे पत्रम पुष्पम फलम दो, ऐसा बस हमारा भक्ति दिखाने के लिए। वो श्लोक में 2 बार भक्ति बोला है। भगवान को चाहिए हमारा भक्ति। अभी रामलला में इंडिया में आ गया, अभी सबका अंदर से थोड़ा भक्ति और शक्ति इंडिया का, भारत का अभी बढ़ गया अभी। इसलिए हमारा भक्ति, हमारा आंख में वो उसका जो शिल्पी बोला कि मैंने जो प्राण प्रतिष्ठा का पहले दिया, वो रामलला का फेस नहीं है अभी बोल। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का फेस अलग हो गया, क्योंकि इतना वो काफी वो आनंदित हो गया उसको। और इसलिए तो वो अर्च विग्रह का स्पेशलिटी है, दैट इज भगवान ही, भगवान है वो, भगवान का एक्सपेंशन है, भगवान का विस्तरण है, भगवान का ऐसा। हमारा कलियुग में हमको भगवान डायरेक्ट हमारे साथ नहीं आ सकते, इसलिए भगवान ऐसा विविध प्रकार हमारे पास पुस्तक रूप में, नाम रूप में और अर्च विग्रह रूप में आ जाते हैं। हम लोग भगवान को ऐसा नवविध भक्ति, श्रील प्रभुपाद ने श्लोक में बोला है, नवविध भक्ति बोलते, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम सबको मालूम है। ऐसा हम लोग करके हम लोग भगवान को आगे आगे जाएगा, तो हम लोग को समाधि अवस्था में भी हमको आ सकते हैं। हमारा भगवान को देख के भगवान का नाम जपा करने के टाइम हमारा दिल से, हमारा आंख से अश्रु जरूर आएगा। लेकिन हम लोग आने का ऐसा आना ही पड़ेगा, हम ट्राई करेगा अभी। और इसमें बोलते कि श्रील प्रभुपाद और एक बोल रहे हमारा ध्रुव महाराज का अवस्था के बारे में बोले। ध्रुव महाराज अवस्था अभी ये बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि अभी वो समाधि अवस्था में हो गया। वो भक्ति का टॉप मोस्ट लेवल में जाने के टाइम कोई भी बॉडी हमारे इतना बॉडी का अवस्था हम देखा है इंडिया में बहुत कुछ सन्यासी लोग ऐसा है, वो लोग दे आर नॉट एट ऑल बॉडीली कॉन्शियस, और अवधूत जैसा वो लोग भी घूमते रहेगा। हम वो ध्रुव महाराज भी वो अवस्था में आ गया अभी, क्योंकि हम लोग अभी शरीर का बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हमारा इनसाइड का जो भगवान का अंश है, वो आत्मा का बारे में हम लोग इतना ध्यान नहीं रखते। सबका अंदर भगवान का अंश है, वो हमारा आत्मा है, उसका बारे में हम ध्यान नहीं रखते। लेकिन हम ज़्यादा तो फिजिकली और हम लोग मेटीरियली वी आर, हमारा बॉन्डेज है, इसलिए हम लोग को भगवान को पास से दूर जाते। जो भक्त ज़्यादा भक्त हमारे पास भक्ति आएगा, हम लोग को ये भौतिकता से, भौतिक इच्छा से और भौतिक प्रकृति से हम लोग दूर हो जाएगा। भगवान के पास जाते मीन्स उसको क्लोज होते जाएगा। अभी हमको मालूम है 2 तरीका शरीर है, एक भौतिक शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। हमको सबको है भौतिक शरीर हमारा, ये पंचेंद्रिय, ये वायु, अग्नि, जल, भूमि, आकाश, इसमें हो गया। ये नष्ट हो जाएगा, हमारा जीवन जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। और अंदर से जो हमारा जो 3 और सूक्ष्म शरीर है, वो मन, बुद्धि, अहंकार, वो विद्या अहंकार बोलते हैं, वो तीनों वो नष्ट नहीं होते। वो हमारा, हमको दूसरा शरीर मिलने के लिए वो हिसाब से हमारा माइंड में क्या, हमारा बुद्धि कैसा है, हमारा अहंकार, हमारा जो हम इसलिए बोलते हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो कभी भी हम लोग भगवान का हमारा कॉन्शियस रखना मांगते बोलते, क्योंकि अगर नहीं रखेगा हमारा जो मन का, बुद्धि का, कॉन्शियस का हिसाब से हम लोग को दूसरा शरीर मिल जाता है। एक्चुअली हम ये अभी हम लोग वी आर मोल्डिंग आवर नेक्स्ट बॉडी बोल रहे हैं।
क्योंकि हम अभी अभी क्या करते हैं वो हिसाब से हम लोग को नेक्स्ट बॉडी मिल जाते हैं। इसलिए हरे कृष्णा एसोसिएशन में, हरे कृष्णा प्रस्थान में बोल रहे तुम लोग कभी भी भगवान का बारे में ध्यान करते रहो, भगवान का जप करते रहो बोल रहे। क्योंकि हम अगर ये शरीर छोड़ के दूसरा अगर शरीर मिल गया तो भी हमारा भक्ति में कोई नष्ट नहीं होएगा, हम लोग इससे भी बेटर कोई भक्ति हमको मिल जाएगा। ऐसा हम लोग धीरे धीरे भगवान का पास क्लोज हो जाएगा। इसलिए कभी भी एक्चुअली भगवान का पास जाने के लिए हम ये दोनों शरीर को छोड़ना पड़ेगा। ध्रुव महाराज वो अवस्था में हो गया, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर वो दोनों जोड़ के गएगा तो हम लोग शुद्ध भक्ति में होकर हम लोग समाधि अवस्था में फिर भगवान का मुक्त हो जाएगा। इसलिए इधर स्पेशली एक वेद महत्वपूर्ण शब्द दिया हुआ है, मुक्तलिंग। मुक्तलिंग बोलेगा तो भगवान का सूक्ष्म शरीर भी हम लोग छोड़ने का बारे में बोलते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर हमको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमको मालूम है हमारा माइंड कैसे काम करते कभी भी भगवान को दूर लेके जाने के लिए हमारा माइंड कभी भी हम लोग को क्या बोलते हैं, भगवान से दूर लेके जाने के लिए वो कोशिश करते रहेगा। माइंड एकदम हम लोग सही जगह पे कंट्रोल करना पड़ता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। इसलिए रूप गोस्वामी, मेरा ख्याल से रूप गोस्वामी बोल रहा है कि माइंड को सुबह तुम लोग झाड़ू से मारने का, शाम को चप्पल से मारने का सब बार, क्योंकि माइंड इतना हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, क्योंकि भगवान से हम लोग दूर लेके जाते हैं, माइंड का काम है। और अभी हम लोग बोल रहे कि भगवान, अभी आप लोग को बोल रहे एप्पल के बारे में मत सोचो बोलेगा तो हम लोग एप्पल के बारे में सोचे रहेगा, क्योंकि वो माइंड का आदत है। लेकिन भगवान का बारे में सोचो मत बोलेगा तो भगवान का बारे में नहीं सोचेगा, हम लोग वो ओबे करेगा, कभी भी हम लोग माइंड एक्सेप्ट करेगा डेफिनेटली। इसलिए माइंड कभी भी हम लोग हमारा मन में कभी भी भगवान का ध्यान में रहने का, और सूक्ष्म शरीर का और भौतिक शरीर का बारे में श्रील प्रभुपाद जी कालपरी में बोला है, हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर हमारा जो अभी हम लोग सोने का टाइम हम सपना देख रहे हैं ना, वो सपना देखने के टाइम हमारा स्थूल शरीर बिस्तर में होगा, हमको लेके जाते हैं माइंड हमको सूक्ष्म शरीर हमको दूसरा अवस्था में लेके जाते हैं। कभी हम डर जाते हैं, कभी हम लोग को अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, ऐसा सपना हम कभी देखते हैं। लेकिन वापस हम लोग को हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में वापस आना पड़ता है। इसलिए सपने के बाद हम डेफिनेटली हम लोग सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर में हम लोग आएगा। इसलिए हम लोग को ये डिफरेंस, वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का डिफरेंस वो हम लोग को मालूम पड़ता है। हम जब भी ड्रीम देखने का टाइम हमको मालूम पड़ता है ऐसा दोनों में करके, ये दोनों है, इसलिए हम लोग सपना देख रहे हैं। अभी एक कलियुग में स्पेशली हम इसलिए हमारा भक्ति आगे बढ़ने के लिए हम लोग को कलियुग का हमारा युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम जपा। इसलिए हम लोग को कभी भी हम लोग ध्यान से, भाव से, भगवान को प्रेम से हरिनाम जप करने के लिए बोलते हैं। और भक्तों का संग ऐसा भगवान का सब, अभी हम लोग भाग्यशाली है, इसलिए हम लोग को भगवान का गुणगान करने के लिए हम लोग ऐसा एक एसोसिएशन मिल जाते हैं। इतने बहुत तकलीफ है हम मिलने में। अगर इंडिया अगर बाहर होता है, गल्फ में है तो हम लोग को ज़्यादा तो चांस मिल जाता है, क्योंकि इधर हम लोग जो कोई उसके बाद पूरा हम लोग को इसमें हमको एसोसिएशन कर सकते हैं। इंडिया में जाएगा तो हम लोग को इतना मेरा एक्सपीरियंस ऑल्सो मेरे इतना हम लोग को नहीं मिलता। सुबह भी एकदम सुबह कुछ ना कुछ फोन कॉल आएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हम लोग ले जाएगा, हम लोग को इतना भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए हम लोग को मैक्सिमम इधर यूटिलाइज करना पड़ेगा हमारा इधर का जो भक्ति आगे बढ़ने के लिए। वी हैव टू मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर भक्ति और चैंटिंग, अच्छा से चैंटिंग करेगा, मैक्सिमम एसोसिएशन मिल गए तो हम लोग करना पड़ेगा। ऐसा हमारा भक्ति आगे बढ़ जाएगा। और प्रसाद खाने का और भागवतम भगवत गीता, अभी भगवान पुस्तक रूप में भागवतम और भगवत गीता भगवान बोल रहे, भागवतम हमारे पास है। भगवान बोल रहे बच्चा तुम मेरा हाथ पकड़ो,